Muskan Tripathi. Can you please tell us something about yourself? Hello Muskan, I am Dr. Nidhi Chaudhary. I am a skin, hair and laser specialist. Okay, ma'am. Moving forward, can you please give a brief about your qualification and education? Yes, my educational qualifications are MBBS and MD. I completed my MBBS degree from Government Medical College, Jabalpur. Then I moved to Kolkata to complete my post-graduation in dermatology from IPGMER Institute, which is a very prestigious institute of India. After completing my post-graduation, I worked for 3 years in AIIMS Hospital, Bhopal. Then I started my clinic here. So I have a total of around 13 years of experience in this field. Okay, ma'am. So, मैम मुझे आप ये बता सकती हैं कि भोपाल में क्लिनिक खोलने के पीछे आपका क्या मोटिव था? जी, जब मैं एम्स हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी मुस्कान, तब मुझे लगा कि भोपाल में एक तो कुछ ऐसे न्यू एडवांसेस हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो कि उस समय अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो अफोर्डेबल केयर। तो मेरा मोटिव यही था मेन कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, लेजर्स हैं एंड एवरीथिंग जो भी इस फील्ड में आ रही है वो मैं अवेलेबल करवा पाऊँ यहाँ के लोगों के लिए, एंड दैट टू एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू देम। तो इसीलिए आई स्टार्टेड माय क्लिनिक इन भोपाल। तो जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हेक्टिक और स्ट्रेसफुल शेड्यूल हो गया है सबका, तो उसकी वजह से स्किन और हेयर हेल्थ में बहुत इफेक्ट होता है। तो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, और आपके यहाँ क्लिनिक में ऐसी क्या टेक्नोलॉजीज से ये बेटर हो सकता है? सी मुस्कान, ये जो एक तो आजकल का जो लाइफ हो गया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। लोग एकदम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, आराम करने का समय नहीं है, पूरी नींद लेने का भी समय नहीं है लोगों के पास में। तो ऑब्वियसली स्ट्रेस इज अ मेजर इंड्यूसिंग फैक्टर, और स्किन और हेयर में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है लोगों को। स्किन भी खराब होती है, हेयर फॉल भी होता है, सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। उसके अलावा फिर आजकल ना पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, लोगों के केमिकल का यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मोबाइल का यूज़ बढ़ गया है। तो मोबाइल की वजह से भी स्ट्रेस होता है, आईज़ में स्ट्रेन पड़ता है, नींद नहीं लोग ले पाते हैं ठीक से। फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज आर ऑल्सो देयर। तो लाइफ स्टाइल आजकल इतना ख़राब हो गया है, लोग ठीक से खाना नहीं खा रहे, या भी खा भी रहे हैं तो इट इज़ लाइक जंक फूड या फास्ट फूड इनटेक बढ़ गया है, कंजम्पशन इन सब चीज़ों का। तो पोषण तत्व कम मिल रहे हैं, फालतू चीज़ें डाइट में ज़्यादा जा रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं अफेक्ट करते ही हैं स्किन में, जिसकी वजह से एक तो पिंपल्स भी आ रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, पिगमेंटेशन बढ़ रहा है, झुर्रियाँ जल्दी आने लगती है, रिंकलिंग आने लगती है, एजिंग जल्दी हो रही है, और हेयर फॉल अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस। तो इन सब को टैकल करने के 2 तरीके हैं। एक तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि आपको लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है। जैसे सबसे पहले अगर हम डाइट से स्टार्ट करें तो डाइट में फास्ट फूड का कंजम्पशन कम करना है, शुगर हो गया, ऑयल हो गया, सॉल्ट, मैदा, इन सब से बनी चीज़ें कम खानी है, और जो हेल्दी और बैलेंस डाइट होती है जिसमें कि प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का इंटेक बढ़ाना है, स्प्राउट्स लेना है, तो और वाटर का इंटेक वो भी बढ़ाना है। तो ये तो डाइट हो गया। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है वो है कम से कम दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन ये कर सकते हैं। तो ये पेशेंट को मोटिवेट हम करते हैं ये करने के लिए। नींद पूरी लेना है अच्छे से कम 6 से 7 घंटे की जो नींद होती है रात की वो पूरी ज़रूर करना चाहिए। ये मोबाइल या स्क्रीन टाइम जो है वो कम करिए। तो ये लाइफस्टाइल फैक्टर जो कि मोटिवेट करते हैं, जो कि पेशेंट को खुद से करना है फॉलो, है ना। ये तो पेशेंट के करने की बात होगी। दूसरा होता है फिर हमारा ट्रीटमेंट हम क्या दे रहे हैं। तो ट्रीटमेंट में जो भी उनका स्किन का या हेयर का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कि उनकी क्या कंडीशन है उसके लिए भी प्लान ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। ओके मैम। सो मैम, जैसे आपने बताया कि आजकल पिंपल्स बहुत आते हैं, लोगों को पिगमेंटेशंस उसकी वजह से होती हैं, तो उसका क्या क्योर है, और उसका मतलब आप यहाँ पे आपने क्लिनिक में क्या ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उसके बारे में बता दीजिए। एक्ने तो बिल्कुल मतलब ऐसी समस्या है कि टीनेज आते साथ ही दे स्टार्टेड पॉपिंग आउट, और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका एक तो रीज़न है कि कॉस्मेटिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टीनेज होते साथ ही लड़कियां दे स्टार्ट अप्लाइंग ऑल टाइप ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड मेकअप एंड ऑल एवरीथिंग। और दूसरा होता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो जो यंग लड़कियों में जो एक रीज़न है वो है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। आपको 10 में से हर 2 या 3 लड़कियों में PCOD ज़रूर मिल जाएगा।
तो इसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है दे कॉजेस पिंपल्स। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई एक्ने जो हो रहा है उसका रीज़न क्या है। तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवाने पड़ते हैं पीसीओडी को रूल आउट करने के लिए। अगर पेशेंट का कॉस्मेटिक यूज़ बहुत ज़्यादा है, मेकअप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो, उसको कम करवाते हैं। उनको बोलते हैं अगर आपको लगाना ही है तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करिए। फिर ट्रीटमेंट की बारी आती है, तो ट्रीटमेंट में क्रीम्स है, जेल्स हैं, जो कि फर्स्ट वी डिसाइड कि पेशेंट का ग्रेड या सिवियरिटी क्या है एक्ने का, थोड़े बहुत हैं या बहुत ज़्यादा हैं, अकॉर्डिंगली वी प्लान ट्रीटमेंट। तो जेल्स हैं, क्रीम्स है, फिर ओरल मेडिकेशंस होते हैं, गोलियां हैं, कैप्सूल्स है, वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इसके अलावा जो बारी आती है, जो थोड़ा सा हाई एंड ट्रीटमेंट हो जाता है, वो है केमिकल पीलिंग्स का। तो केमिकल पील्स जो रहते हैं वो एक्ने को भी टैकल करते हैं, साथ में जो पिगमेंटेशन होता है उसके लिए भी होता है। तो केमिकल पील्स कैन बी डन। इसके अलावा अब एक और चीज़ होता है कि एक्ने जो है वो अक्सर स्कार्स या गड्ढे छोड़ के जाते हैं। तो एक्ने तो ठीक हो गए, गड्ढे छोड़ के गए, विच बिकम्स वेरी डिप्रेसिंग फॉर द पेशेंट कि अब गड्ढे हो गए, उनका क्या करें। तो गड्ढों के लिए या स्कार्स के लिए हमारे पास अवेलेबल है CO2 लेज़र एंड माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन। तो दीज आर वेरी एफिशिएंट एंड सेफ ट्रीटमेंट मोडालिटी। तो कंप्लीट पैकेज है एक्ने के लिए भी, देन पिगमेंटेशन के लिए, देन स्कार्स के लिए। ओके, ठीक है मैम। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैम, जैसे कि आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बहुत कॉमन है और मेल्स में रिसीडिंग हेयर लाइंस वगैरह बहुत कॉमन है, तो इसका रीज़न क्या है और इसको क्योर कैसे करते हैं? इनके लिए ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट्स और सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो? ओके, हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल। अगेन हेयर फॉल का रीज़न क्या है वो जानना ज़रूरी। रूट कॉज जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक ट्रीटमेंट कैसे दोगे? तो कॉमन कारणों में सबसे पहले तो स्ट्रेस अगेन, फिर आजकल बहुत ज़्यादा हेयर डाइज एंड हेयर कलर्स यूज़ बहुत कॉमन हो गया है। इसके अलावा हेयर रिबॉन्डिंग है, स्ट्रेटनिंग करवाना है, जिसके स्ट्रेट है उनको कर्ल करवाना है। तो इतना ज़्यादा केमिकल्स का यूज़, बिना केमिकल की कोई भी ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी। इवन एक्सेसिव हीट यूज़, लाइक ब्लो ड्राई लड़कियाँ बहुत करती हैं, कई कुछ भी फंक्शन हुआ दे विल ब्लो ड्राई देयर हेयर। तो जो हीट होता है, इवन हीट ऑल्सो डैमेजेस हेयर। तो ये सब की वजह से एक तो हेयर फॉल बढ़ रहा है। फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज में हमारा विटामिन D की डिफिशियंसी, B12 की डिफिशियंसी, लड़कियों में एनीमिया इज ऑल्सो कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ हेयर फॉल। देन थायराइड इश्यूज़। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनको हमें रूल आउट करना होता है कि कारण क्या है। फिर जैसे मेल्स में आपने बोला कि रिसीडिंग हेयर लाइन, तो दैट इज़ मोस्टली जेनेटिक एंड हार्मोनल। तो जो मेल के हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, उनकी वजह से जो बाल्डिंग होती है वो होती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो जेनेटिक। तो उनके घर में क्या फैमिली हिस्ट्री है, उनके पिताजी के या फिर ग्रैंडफादर तरफ भी, तो वो हिस्ट्री पूछी जाती है, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से भी प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी नो कि व्हाट इज़ द रीज़न, देन वी प्लान ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। तो हेयर फॉल की ट्रीटमेंट के लिए जो है लगाने वाली दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं, कुछ खाने वाले टैबलेट्स भी होते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिए जाते हैं। इसके अलावा जो आजकल बहुत अच्छी थेरेपी हम लोग कर रहे हैं वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी या PRP जिसको कहते हैं। तो PRP थेरेपी इज़ करेंटली वेरी ट्रेंडिंग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, और इसमें पेशेंट का खुद का ब्लड निकाल के उसमें से एक मशीन के द्वारा प्लेटलेट्स को सेपरेट किया जाता है। उन प्लेटलेट्स को जो भी अफेक्टेड आपका एरिया है स्कैल्प का, जहाँ पे कि हेयर फॉल है, वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो उसके लाइक मंथली सेशंस होते हैं, 5 to 6 सेशंस लगभग। इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट इन हेयर फॉल। ओके, हेयर फॉल भी रुकता है, वो नया ग्रोथ भी आता है। ओके मैम, तो जैसे आपने टर्म यूज़ किया PRP, तो क्या ये टर्म और मतलब क्या PRP और हेयर ट्रांसप्लांट डिफरेंट है? Yes, they are like completely different. ओके, यस। PRP is a non-surgical ओके, procedure. इसमें होता है कि ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट्स निकाल के उसको इंजेक्ट करते हैं। तो सिर्फ इंजेक्शंस ही लग रहे हैं, और प्लेटलेट्स में क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ओके। ये ग्रोथ फैक्टर्स जो है ये हेयर फॉल को रोकते हैं, और ग्रोथ फैक्टर जो है वो हेयर की नई ग्रोथ आने को एनहांस करते हैं। ओके, पूरा नेचुरल प्रोसेस है। आपकी जो हेयर की जो रूट्स हैं दे विल लाइक बी स्टिमुलेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रोथ फैक्टर्स, और वो नया हेयर जो है उसको बनाती है। तो दिस इज है ना, दिस इज इफेक्टिव, हेयर ट्रांसप्लांट इज ऑल्सो इफेक्टिव, बट हेयर ट्रांसप्लांट इज अ कम्प्लीटली सर्जिकल थिंग। उसमें जो है पेशेंट के जो पीछे के हेयर होते हैं उनको हेयर फॉलिकल्स को निकाल के सामने इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये कम्प्लीटली सर्जिकल थिंग हो जाती है ये। तो both these are different, both are effective but both are completely different procedures. ओके मैम, सो आप मुझे ये बता दीजिए कि ऐसा क्या बेसिक और एकदम सिंपल स्किन और हेयर केयर रूटीन कोई भी इंसान करे जो कि बहुत सिंपल हो और इफेक्टिव भी हो क्लाइंट्स के लिए?
हाँ। तो सबसे पहले तो अगर हम मॉर्निंग से स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड वॉश योर फेस विद अ फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, सेंसिटिव है, उसके हिसाब से मार्केट में फेस वॉशेज आर अवेलेबल। तो सबसे पहले आप अपना चेहरा क्लीन करिए, उसके बाद में अप्लाई अ मॉइस्चराइजर। इरिस्पेक्टिव कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई स्किन वाले तो एनी हाउ दे अप्लाई मॉइस्चराइजर, बट अक्सर ऑयली स्किन वालों को लगता है कि हमारी तो ऑयली स्किन है ऑलरेडी, तो हम क्यों मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। बट ऐसा नहीं है, योर स्किन नीड हाइड्रेशन, तो वो हाइड्रेशन को देने में मॉइस्चराइजर्स आर हेल्पफुल। ऑयली स्किन वालों के लिए ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल है मार्केट में, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का जो थर्ड स्टेप होता है वो है सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो हमारा जो इंडियन स्किन टाइप है उसके लिए 30 to 50 SPF इज़ गुड, वी कैन अप्लाई दैट बिफोर स्टेपिंग आउट। फिर अगर रात में नाइट केयर की बात करें तो फर्स्ट क्लेंज योर स्किन, देन जो दिन भर का आपका जो आपकी स्किन ने जो ये झेला हुआ है पॉल्यूशंस एंड केमिकल्स, ये सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए नाइट रिपेयर क्रीम्स, नाइट रिपेयर सीरम्स अवेलेबल हैं, वो ज़रूर लगाने चाहिए। और इसके अलावा जैसे 30+ या 35+ की एज के बाद में थोड़ा एजिंग के साइंस आने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को रेटिनॉल सीरम्स स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैम अब लास्ट में मुझे ये बता दीजिए कि आपका जो भोपाल में क्लिनिक स्टार्ट करने का मोटिव क्या था, क्या सर्विसेज है जो आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती हैं, क्या ट्रीटमेंट्स है जिनसे उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो आप मुझे एक बार बता दीजिए। सबसे पहले तो जो बेसिक जो स्किन की डिजीजेस होते हैं, कॉमन स्किन डिजीजेस लाइक फंगल इन्फेक्शंस विच आर वेरी कॉमन, ऑल टाइप ऑफ एलर्जीज, एक्जिमास, सोरियासिस, विटिलिगो, हेयर फॉल, ये सबका ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है एंड क्वाइट इफेक्टिव ऑल्सो। इसके बाद फिर बारी आती है कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की। तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में हमारे पास सारे टाइप की मशीन्स अवेलेबल है, लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन विच इज़ यूजफुल फॉर वॉट, मोल एंड स्किन टैग रिमूवल, ठीक है, जो तिल मसे होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। फिर लेज़र मशीन्स हैं, डायोड लेज़र है हमारे पास में विच इज़ फॉर लाइक फेशियल हेयर, जो अनवांटेड फेस के हेयर होते हैं उनकी रिडक्शन के लिए। CO2 लेज़र है फॉर पोस्ट एक्ने स्कार्स, Q-स्विच लेज़र है फॉर पिगमेंटेशन, PRP थेरेपी होती है फॉर हेयर फॉल। और इसके अलावा भी हम हाइड्रा फेशियल मशीन ऑल्सो विच गिव्स अ गुड ग्लो टू द स्किन। एक तरह का मेडी फेशियल होता है ये। पेशेंट्स या क्लाइंट्स जो है उनको लाइक कोई पार्टी या फंक्शन अटेंड करना, उसके पहले दे कैन गेट अ हाइड्रा फेशियल विच गिव्स अ गुड ग्लो टू द स्किन। तो ये इसके अलावा जो अभी मैं एक नया ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ वो है परमानेंट मेकअप का। तो परमानेंट मेकअप में परमानेंट आईब्रोज होते हैं, परमानेंट लिपस्टिक होती है। कई लड़कियों का होता है कि रोज़ रोज़ लिपस्टिक कौन अप्लाई करे, टाइम लगता है, या कई लोगों के आईब्रोज जो हैं दे आर थिन और डेंसिटी कम होती है, दूर दूर हेयर होते हैं, तो दे डोंट गुड, अच्छा नहीं दिखता, उनको लगता है कि थोड़े थिक और अच्छी आईब्रोज होनी चाहिए। तो उसके लिए माइक्रो ब्लेडिंग टेक्निक है विच इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट मेकअप ओनली। तो उसके द्वारा जो आईब्रोज का शेप ऐसा कर दिया जाता है कि आपके ऐसे लगेंगे कि दे आर नेचुरल आईब्रोज। तो आपको रोज़ रोज़ आईब्रो पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो परमानेंट लिपस्टिक होता है तो आपको रोज़ रोज़ लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड दीज ट्रीटमेंट्स आर वेरी इफेक्टिव एंड ऑल आर सेफ ऑल्सो, एंड दीज आर क्वाइट अफोर्डेबल ट्रीटमेंट्स। हमारे क्लिनिक में हमारा मोटिव भी यही था कि हम भोपाल के लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट दे पाएँ जो कि इनके लिए ना बजट फ्रेंडली भी हो। और ये जितने भी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करते हैं हमारे क्लिनिक में, दे ऑल आर अफोर्डेबल टू द पेशेंट्स ऑल्सो। जो हमारा सबसे पहला मोटिव भी यही था कि हम भोपाल के लोगों को ऐसा जो है सेंटर ऐसा लाएं, ऐसी सर्विसेज ऑफर कर पाएँ जो कि इनके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो। Okay ma'am, thank you so much for giving your precious time and all those guides. Thank you so much.